हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वंश या मौन मंडल देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 चैप्टर 5 प्यारी सी मधुमक्खी और वंश या मौन मंडल। तो एक मधुमक्खी मंडल में जो है 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। एक रानी होता है और 10 से 30 हज़ार कामेरी होती हैं, मतलब काम करने वाली श्रमिक मधुमक्खी। और नर की संख्या यहाँ पर जो है गलत दिखाया गया है, 20 से 200 तक होते हैं। और इन वयस्क मधुमक्खियों के अलावा हर एक की जो है समजात यानी कि अंडे, इल्ली और प्यूपा भी होते हैं, और जिसे जो था वयस्क मधुमक्खियाँ उत्पन्न होती हैं। तो बेसिकली इसमें यही पूछा जाएगा कि जो रानी का जो एक मधुमक्खी का छत्ता है उसमें क्या क्या होता है। तो रानी होगी और तो जब इसमें पूछा जाए कि उसमें एक जो छत्ता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें रानी होगी और फिर क्या होगा, नर होगा और उसके बाद श्रमिक मधुमक्खी होंगी। अब देखते हैं नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी इनकी संख्या जो है यहाँ पे थोड़ा गलत है। नर मधुमक्खी की जो है संख्या होती है 200 तक होता है, 20 से 200 तक। और इनका जो है पिछला भाग काला होता है तथा मोटा होता है, मोटे आकार का होता है। और जीभ छोटी होती है, कोई भी अंग जो है कार्यहीन होता है। इनका मुख्य कार्य क्या है, रानी को जो है गर्भित करना होता है, और इसके लिए ये जो है गुंजन करती हैं और बक्से से बाहर निकलकर सैकड़ों नर जो है मक्खियाँ, जिसमें से कुछ को ही रानी के साथ संभोग का अवसर मिल पाता है, और इसके तुरंत बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और शेष नर जो है मधुमक्खी वापस छत्ते में आकर जो है खाने के माल पर टूट पड़ती हैं, मतलब खाती हैं। और इन्हें जो है भोजन श्रमिक मधुमक्खी कराती हैं, और इनकी खुराक जो है श्रमिक मधुमक्खियों से 6 से 10 गुना अधिक होती है। और शीत ऋतु में आगमन पर जो है वर्षा काल में छत्ते में भोजन में जो है कमी होने पर जो है इनको जो है बाहर कर दिया जाता है, और लगभग 4 घंटे बाहर भूखा रहने पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और नर मक्खी की आयु जो है 2 माह की होती है। तो बेसिकली नर का काम क्या है, तो नर का काम जो है रानी के साथ मैथुन की क्रिया करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कई सारे नर हैं, ठीक है,
रानी जो है रानी उड़ती है और उसके पीछे जब नर जाते हैं तो कुछ ही नर जो है रानी के साथ संभोग कर पाते हैं। और जो नर संभोग करता है, संभोग करने के बाद जो है वो मर जाता है। उसके बाद बाकी नर और रानी मधुमक्खी जो है वो छत्ते के अंदर चली जाती है। और जो नर है उसका खुराक जो है मतलब खाने का श्रमिक मधुमक्खियों से 6 से 10 गुना अधिक होता है। और जब शीत ऋतु का आगमन होता है या वर्षा काल का, तो छत्ते में क्या होता है, भोजन की कमी होती है। तो इन नर मधुमक्खियों को जो है बाहर निकाल दिया जाता है छत्ते से, और जिससे 4 घंटे तक भूखा रहने के बाद इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और नर मक्खी की आयु लगभग कितना होता है, तो 2 माह तक का होता है। अब आता है रानी मधुमक्खी, क्वीन। तो रानी मधुमक्खी क्या था, संपूर्ण वंश में रानी मधुमक्खी अकेली रहती हैं, अकेली ही रहती, मतलब एक छत्ते में एक ही रहेगी, ठीक है। और यह जो है भूरे रंग की होती हैं। उदर जो होता है इनका, उदर जो है इनका नुकीला होता है और पूर्ण विकसित होता है। मादा मक्खी आकार में जो है सबसे बड़ी होती हैं। इनकी अपनी पहचान रहती है और अंडे देने तथा वंश में वृद्धि करना इनका एकमात्र कार्य है। और फूलों के मौसम में जब मकरंद या मधुरस पराग की बहुत्या होती है तो लगभग 800 से 1200 जो है अंडे प्रतिदिन देती है। और इनके अंडों का भार जो है इनके शरीर के भार के लगभग 2 गुना होता है। और फूलों की कमी और बरसात के मौसम में जो है यह संख्या बहुत कम हो जाती है। इसलिए रानी जो है मक्खी अपने वंश को जो नियोजित करने के क्षमता समय अनुसार होती है। और जब अपनी इच्छा अनुसार गर्भित तथा अगर्भित अंडे देती है। और गर्भित अंडे से जो है श्रमिक और फर्टिलाइज एग से कौन निकलता है, तो श्रमिक निकलता है और रानी मक्खियाँ निकलती हैं। जबकि अनफर्टिलाइज एग से कौन निकलता है, तो नर मक्खियाँ पैदा होती हैं। और समय के साथ साथ जो है इनके अंडे देने की क्षमता जो है कम होता है। शुरुआत में ज़्यादा देती हैं, बाद में कम देती हैं। और उसके बाद फिर इनकी आयु जो है 2 से 3 वर्ष की होती है। तो रानी मधुमक्खी का काम क्या है, निषेचन का काम है, उसके बाद अंडा देने का काम है। और शुरुआत में ये क्या होता है, ज़्यादा अंडा देती हैं, बाद में क्या होता है, कम अंडा देती हैं। और इनकी आयु लगभग कितनी होती है, तो 2 से 3 वर्ष की होती है। अब अगला है श्रमिक मधुमक्खी। तो श्रमिक मधुमक्खी क्या होता है, यह आकार में छोटी होती हैं, अविकसित मादाएं होती हैं। इनकी अंडाशय जो होता है ओवरी पूर्ण रूप से विकसित ना होने के कारण जो है ये अंडे देने योग्य नहीं होती हैं। और छत्ते में लंबे समय तक रानी मधुमक्खी जो है अनुपस्थिति में कुछ श्रमिक मक्खियाँ जो है अंडे देने लगती हैं। और इनसे केवल नर मक्खियाँ जो है रानी की तरह यह लगातार जो है अंडे ना दे करके जो है एक कोष्ठ में जो है एक से अधिक जो है अंडे देती हैं। ये लगातार अंडे ना दे करके क्या होता है, एक कोष्ठ में एक से अधिक अंडे देती हैं। और श्रमिक मक्खी में जो है मातृभाव निहित होने के कारण जो है वंश के लालन पालन और उनके कल्याण का पूरा दायित्व होता है, सबसे ज़्यादा कार्यशील होती हैं। और इनमें जो है उम्र के अनुसार जो है श्रम विभाजन करने की अद्वितीय तथा उचित व्यवस्था पाई जाती है। और सभी जो है श्रमिक मक्खियाँ जो है लगभग 20 दिन की उम्र तक सभी घरेलू काम करती हैं। और पैदा होने के जो है 2 से 8 दिन तक इनके सिर से विशेष ग्रंथियाँ द्वारा जो है एक संपूर्ण पदार्थ रॉयल जेली का स्राव होता है। और इस रॉयल जेली को जो है श्रमिक मधुमक्खी से उत्पन्न लार्वा 2 दिन तक और रानी मक्खी से उत्पन्न लार्वा जो है 5 दिन तक खाते हैं, और जो इनको जो है जैविक शक्ति प्रदान करती है। और इसके अतिरिक्त श्रमिक मक्खियों का मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है। जैसे रानी मधुमक्खी के अंडे देने के लिए
जगह तैयार करना और छोटे बच्चों की देखभाल, और इसके बाद नई मक्खी बनने पर जो है इनका देखभाल, साफ सफाई, और रानी मक्खी को खिलाना और पुष्प रस पराग का सेवन कर मोम बनाना और इससे जो है छत्ते का निर्माण करना, और पुष्प रस में उपस्थित आवश्यकता से अधिक जो है पानी को जो है सुखाना, और छत्ते की सफाई, रक्षा, और मृत मधुमक्खी को बक्से के बाहर निकालना, और मौसम अनुसार जो है छत्ते के तापमान को कायम रखना, और बड़ी मधुमक्खियाँ द्वारा जो है बाहर से लाए गए मधुरस तथा पराग को इकट्ठा करना आदि। और इसके साथ साथ जो था जब मधुमक्खियाँ जो है 8 से 10 दिन की उम्र की हो जाती हैं तो छत्ते से बाहर आकर उड़ाना सिखाती हैं और सभी दिशाओं की पहचान करती हैं ताकि अपने छत्ते में वापस आ सके। और 21वें दिन के पश्चात श्रमिक मधुमक्खियाँ जो है बाहरी कार्य जैसे पुष्प रस हो गया, पराग और पानी तथा गोंद एकत्र करने लग जाती हैं। और कुछ बड़ी मधुमक्खियाँ जो हैं अपनी क्षमता अनुसार जो है 2.5 से 3 किलोमीटर तक जो है पुष्प रस तथा पराग खोज कर लाने का निर्देश दूसरे श्रमिक मक्खियों को गुंजन कर नाच कर देती हैं। इसमें डांस भी होता है मधुमक्खियों का, और उसे जो है दूरी जो है बताया जाता है। और 2 प्रकार का होता है डांस, और यह कार्य वह अपने जीवन काल में जो है करती रहती हैं जो अनिश्चित होता है। और शीत ऋतु में लगभग 4 से 5 माह तक, वसंत ऋतु में जो है व्यवस्था के कारण जो है जीवन काल 5 सप्ताह तक में ही समाप्त हो जाता है। तो शीत ऋतु में लगभग कितना होता है 4 से 5 माह तक, जबकि वसंत ऋतु में व्यस्तता के कारण जो है 5 सप्ताह में ही समाप्त हो जाता है। अब 3 जातियां के अंडे जो है वयस्क तक बनने में विभिन्न समय लगता है। जैसे अंडे से जो है वयस्क बनने में विभिन्न समय लगता है। रानी के लिए 16 दिन लगता है, नर के लिए 24 दिन लगता है, श्रमिक के लिए 21 दिन लगता है। तो रानी के लिए 16 दिन, नर के लिए 24 दिन और श्रमिक के लिए 21 दिन रहता है। तो रानी का काम क्या है? साफ सफाई, और उसके बाद ये मोम का भी सारे काम जितने भी हैं वो छत्ते का यही करती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।